नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही जबरदस्त और मोटिवेशनल मूवी है जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म का नाम है उड़ान, जिसका रीमेक अक्षय कुमार सरफिरा नाम से लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और मोटिवेट भी करेगी, जो गरीब लोग अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये कहानी उन्हीं के लिए है क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक एरोप्लेन को उड़ते हुए दिखाते हैं जिसका फ्यूल खत्म हो चुका था और प्लेन को कोई भी एयरपोर्ट उसे लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहा था। इसी बीच प्लेन के पायलट को मॉरन नाम का आदमी कहता है कि प्लेन को मिलिट्री एरिया में लैंड कर दो। जिसके बाद मॉरन अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के साथ उस प्लेन का पीछा करते हुए मिलिट्री एरिया में आ जाता है, जहां हम देखते हैं प्लेन में लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई थी। जिसके बाद यहाँ पर पायलट के साथ साथ मारन और उसके दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद फिल्म की कहानी जाती है 6 साल पीछे, जहाँ पर हम भूमि नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने लिए लड़का देखने जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि भूमि अब तक 20 लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। खैर, अब भूमि और उसके परिवार वाले लड़के के घर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसके गांव में बिजली नहीं है और ना ही रहने की कोई सुविधा है। अब इस बीच वहां पर मॉरन आता है और भूमि मॉरन को ही देखने आई थी। अब मॉरन लड़की वालों से कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जमीन है, वो भी बंजर। साथ ही मॉरन भूमि को बताता है कि मैं एयरलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक वालों ने उसे लोन देने से मना कर दिया है। अब ये सब सुनकर भूमि भी उससे कहती है, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता और ना ही बाकी लड़कियों की तरह पति की सेवा करनी आती है। मुझे तो सिर्फ अपना एक बेकरी का बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। फिर भूमि पूछती है, जब उसे बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो वह अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा। इस पर मारन कहता है कि अगर किसी को बैंक से लोन चाहिए तो उन्हें गारंटी के तौर पर उन्हें बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है। इसीलिए मैं एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेंचर कैपिटल रखूंगा, यानी कि अगर किसी को भी बैंक से लोन लेना है तो उन्हें बैंक को अपना बिजनेस आइडिया बताना होता है और अगर बैंक को आइडिया पसंद आए तो बैंक वाले लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद भूमि मारन के घर पर एक आदमी की फोटो देखती है और मॉरन से उस आदमी के बारे में पूछती है। मॉरन बताता है कि ये परेश गोस्वामी हैं, जिन्होंने अपने दम पर जेएस एयरलाइन बिजनेस को इतना बड़ा किया है और ये मेरे इंस्पिरेशन हैं। यहाँ मॉरन भूमि के नेचर से इम्प्रेस होकर शादी करने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन भूमि शादी के लिए हाँ नहीं करती और मॉरन से कहती है वो कल तक सोच कर बताएगी। फिर रात को भूमि मॉरन के पास आती है और उसे कहती है कि अगर उसके गाँव में बिजली नहीं है और ना ही रहने की कोई सुविधा है तो फिर भी तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। तब मॉरन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं पहले यहाँ नहीं बल्कि किसी और गांव में रहता था, हालांकि वहां पर भी बिजली नहीं आती थी। और फिल्म में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं मॉरन के पिता एक टीचर थे और वो रोज बिजली की समस्या को लेकर सरकार को लेटर लिखते थे और ना ही उनके गांव में कोई ट्रेन रुकती थी, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसलिए मॉरन के पिता रोज इन सभी चीजों के लिए सरकार को लेटर लिखते थे ताकि सरकार उनकी इन समस्या को जल्द से जल्द दूर कर सके। लेकिन जब सरकार का कोई जवाब नहीं आया तो एक दिन मॉरन गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर रेल की पटरी पर धरना करने चला गया, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं रुकी। तो मॉरन के गांव के कुछ लोग ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से मॉरन के एक दोस्त सेबेस्टियन को चोट भी लग जाती है। और जब ये बात मॉरन के पिता को पता चलती है तो वो मॉरन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो मॉरन की माँ को कहते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मैंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, लेकिन मेरा बेटा सबको अहिंसा करना सिखा रहा है। ये सुनकर मॉरन अपने पिता से कहता है कि अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें लड़ना होगा। उसकी ये बात सुनकर मॉरन के पिता गुस्से में मॉरन को एक चाटा मार देते हैं। इसी कारण गुस्से में मॉरन अपना घर छोड़कर चला जाता है और फिर वहां से निकलकर वह एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। अब एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद मॉरन अपनी माँ को लेटर लिखता है। वो उस लेटर में अपनी माँ को बताता है कि वहां पर नायडू नाम का एक ऑफिसर है जो उसके पिता की तरह बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और उसे टॉर्चर करता रहता है। खैर, अब एक दिन इसी तरह मॉरन अपने सीनियर ऑफिसर्स को आइडिया बता रहा था कि उन्हें हवाई हमला कैसे करना चाहिए, लेकिन ये बात मॉरन के सीनियर को पसंद नहीं आती। इसलिए मॉरन का सीनियर नायडू उसे सजा देता है, जिसमें मॉरन को कई दिनों तक 80 किलो वजन उठाकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने थे। और यहाँ से फिल्म फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर भूमि मॉरन की स्टोरी सुनकर उससे इम्प्रेस हो गई थी। अब अगली सुबह भूमि और उसकी फैमिली अपने घर जाने के लिए वहां से निकलते हैं। तो जाने से पहले भूमि मॉरन से कहती है, पहले हमें अपना अपना सपना पूरा करना चाहिए, फिर हम शादी करेंगे। जिसके लिए मॉरन भी मान जाता है और भूमि और उसका परिवार वहां से चला जाता है।
अब फिल्म में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मॉरन को चेन्नई में देखते हैं, जो अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास होता है और वो बच्चों को कोडिंग सिखाता है। दरअसल सेबेस्टियन भी मॉरन के बैच में था, लेकिन सेबेस्टियन ने भी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो भी मॉरन के साथ एयरलाइन का बिजनेस करना चाहता था। अब मॉरन और सेबेस्टियन ऑफिसर नायडू के पास लोन अप्रूवल के लिए जाते हैं, लेकिन नायडू मॉरन का लोन अप्रूव करने से मना कर देते हैं, जिससे मॉरन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मॉरन बैंक से पैसे निकालकर 20,000 रुपए का बिजनेस क्लास का प्लेन टिकट बुक करता है। उस प्लेन में परेश गोस्वामी भी ट्रेवल करने वाले थे और मॉरन उनसे मिलने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। यहाँ एयरपोर्ट पर मॉरन की दोस्ती एक लेडी प्रेस रिपोर्टर से हो जाती है। अब फ्लाइट में मॉरन परेश गोस्वामी से मिलता है, जहाँ मॉरन अपना आइडिया बताता है कि मैं एक सस्ती एयरलाइन खोलना चाहता हूँ, जिसमें गरीब लोग भी आराम से अमीरों के साथ ट्रेवल कर सकेंगे। ये सुनकर परेश गोस्वामी कहता है कि अगर टॉयलेट साफ करने वाले भी हमारे साथ बैठकर ट्रैवल करने लगे तो उनमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। और ये सुनते ही मॉरन शॉक्ड हो जाता है कि जिस आदमी को वह अपना इंस्पिरेशन मानता है वो इंसान इतनी घटिया सोच रखता है। खैर, फ्लाइट लैंड होने के बाद मॉरन को प्रकाश बाबू नाम का एक आदमी मिलने आता है और उसे मॉरन का एयरलाइन बिजनेस का आइडिया काफी पसंद आया था, इसलिए वो मॉरन के साथ काम करना चाहता था। जिसके बाद मॉरन और प्रकाश एक होटल में आते हैं और यहाँ पर मॉरन उसे अपने बिजनेस आइडिया समझाता है और वह प्लेन का एक्स्ट्रा खर्चा कम करके टिकट के प्राइस कम कर सकते हैं, जिससे हम दूसरी एयरलाइन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर मॉरन उन्हें बताता है कि 1 घंटे की फ्लाइट में हम मैगजीन या न्यूज़पेपर नहीं रखेंगे और साथ ही हम स्टाफ भी कम रखेंगे। जहाँ दूसरी फ्लाइट दिन में 2 बार ही उड़ती है, वहीं पर हम दिन में 6 बार ट्रिप करेंगे और इसी दौरान हम स्टाफ की टाइमिंग भी चेंज करते रहेंगे, जिससे कि स्टाफ पर लोड नहीं आएगा। अब मॉरन के इस आइडिया को सुनकर प्रकाश बाबू बहुत इंप्रेस होते हैं और उसे अगले महीने उसके हेड ऑफिस में आने के लिए कहते हैं, ताकि वह उसकी टीम के बाकी मेंबर को अपना प्लान बता सके, जिससे मॉरन को फंडिंग मिल जाएगी। अब खुशी में मॉरन भूमि से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं भूमि ने अपनी छोटी सी बेकरी खोल ली थी और मॉरन को देखकर भूमि उसके एयरलाइन की बिजनेस के बारे में पूछती है। मॉरन कहता है 1 महीने में मेरी कंपनी लॉन्च होने वाली है। फिर मॉरन भूमि से पूछता है कि तुमने अभी तक शादी की या नहीं। भूमि कहती है, हाँ मैंने तो शादी कर ली थी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर तो मॉरन का दिल ही टूट जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मॉरन को पता चलता है कि भूमि ने शादी नहीं की, वो उससे झूठ बोल रही थी। अब ये बात पता चलते ही मॉरन भूमि के पास फिर से जाता है और उसे शादी के लिए कहता है। इस पर भूमि कहती है, मैं सिर्फ एक शर्त पर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे शादी के बाद भी बेकरी का बिजनेस करने दोगे तो। मॉरन भूमि की शर्त मान जाता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भूमि की सास उसे अपने गहने देती है ताकि वह अपना बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सके। जिसके बाद मॉरन और भूमि चेन्नई में बेकरी बिजनेस के लिए एक शॉप ले लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉरन प्रकाश बाबू और उनके बाकी मेंबर से मिलने आता है, जहाँ मॉरन उन्हें अपने एयरलाइन का आइडिया समझाता है और उनसे कहता है कि वह प्लेन के टिकट हर गांव के पोस्ट ऑफिस से देंगे और टिकट का प्राइस भी कम रखेंगे, जिससे हर गरीब इंसान भी ट्रेवल कर पाएगा। ये सुनकर वहां के मेंबर्स मॉरन से पूछते हैं, अगर हम टिकट का प्राइस 1000 रुपए रखेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। इस पर मॉरन उन्हें समझाता है कि अगर फ्लाइट 70% भी फुल हुई तब भी हम 12 करोड़ का रेवेन्यू निकालेंगे, जिसका प्रॉफिट होता है 4 करोड़। साथ ही मॉरन उन्हें बताता है कि हम फ्लाइट प्लेटिनम कंपनी से लीज कर लेंगे, क्योंकि ट्विन टावर के अटैक के बाद प्लेटिनम कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए वो आधे रेट में हमें प्लेन देने के लिए रेडी है। अब ये सुनकर वहाँ के सभी मेंबर्स मॉरन की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद प्रकाश बाबू मॉरन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी पैसों का इंतजाम करके प्लेन बुक कर लो, क्योंकि कंपनी को फंड पास करने में 6 महीने तक का समय लग सकता है और इसी बीच किसी ने अगर हमारा आइडिया चुरा लिया या फिर प्लेटिनम कंपनी ने कीमत बढ़ा दी तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये सुनकर मॉरन भी उसकी बात मान लेता है और प्रकाश बाबू कहते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करना, वो तुम्हें मिलेंगे ही। जिसके बाद मॉरन अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है। लेकिन प्लेन को इंडिया में लाने के लिए उसे प्लेन का पहले लाइसेंस लेना होगा, इसलिए मॉरन प्लेन के लाइसेंस लेने के लिए डीजीसीए के ऑफिस आता है। लेकिन डीजीसीए के ऑफिसर उसे कई हफ्तों तक कागजी कार्रवाई में लटका के रखते हैं। इससे परेशान होकर मॉरन उस लेडी प्रेस रिपोर्टर से मिलता है जो उसे एयरपोर्ट में मिली थी। मॉरन उससे रिक्वेस्ट करके रिपोर्टर के साथ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से मिलने उनके ऑफिस जाता है, जहां मॉरन उन्हें अपनी स्टोरी बताता है और मूवी फिर से पास्ट में आ जाती है। जब मॉरन एयर फोर्स में था तब मॉरन को उसकी माँ का फोन आता है, जो मॉरन को बताती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वह तुम्हें याद कर रहे हैं। ये सुनकर मॉरन तुरंत छुट्टी लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवाने लगता है। लेकिन सारी सीटें तो पहले ही फुल हो चुकी थी।
तब मॉरन बिजनेस क्लास का रेट पूछता है। बिजनेस क्लास का रेट 12,000 था, लेकिन मॉरन के पास सिर्फ 6,000 रुपए थे। तब मॉरन एयरपोर्ट में सभी लोगों से मदद मांगता है और कहता है, मैं इंडियन आर्मी में एक फौजी हूँ, प्लीज मुझे 6,000 रुपए उधार दे दे, मैं आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन वहाँ मॉरन की कोई भी हेल्प नहीं करता। जिसके बाद मॉरन रोता हुआ बाय रोड अपने घर जाता है और जब वह पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता अब उस दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर मॉरन अंदर से टूट जाता है कि वह आखिरी बार भी अपने पिता को नहीं देख पाया। और उसी दिन मॉरन फैसला करता है कि वो एक ऐसी एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसके टिकट का प्राइस बहुत कम होगा और कोई भी गरीब आदमी उससे ट्रेवल कर पाएगा। अब ये सब सुनकर अब्दुल कलाम जी डीजीसी ऑफिसर को प्लेन लाइसेंस अप्रूव करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद मॉरन को प्लेन का लाइसेंस मिल जाता है। इससे मॉरन और भूमि बहुत खुश थे। अब एक दिन मॉरन का दोस्त चेतन उसे कॉल करता है। यहाँ बता दे, चेतन मॉरन के साथ ही एयरफोर्स में जॉब करता था, लेकिन चेतन भी अब अपनी जॉब छोड़कर मॉरन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा था। चेतन मॉरन को बताता है कि जो कंपनी उसे प्लेन लीज करने वाली थी, उन लोगों ने डील कैंसिल कर दी है और 3 दिन में अपने प्लेन वापस ले जाएंगे। वो बताता है कि डीजीसी के ऑफिसर ने उस कंपनी से प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा है और उस कंपनी ने ब्लूप्रिंट देने से साफ मना कर दिया है और अब गवर्नमेंट ने भी प्लेन ब्लॉक करने के लिए तुम्हारे ऊपर 50 लाख का फाइन लगा दिया है। ये सब सुनकर मॉरन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ गिरवी रखकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जिसके बाद मॉरन डीजीसी ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लेन का ब्लूप्रिंट क्यों मांगा जा रहा है, जबकि आज तक किसी भी प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा नहीं गया था। इस पर ऑफिसर मॉरन से कहता है कि ये गवर्नमेंट का नया रूल है। अब ये सुनने के बाद मॉरन प्रकाश बाबू से आकर मिलता है, जहां मॉरन उन्हें सारी बात बताता है तो प्रकाश बाबू उस पर हंसने लगते हैं। दरअसल प्रकाश बाबू परेश गोस्वामी का ही आदमी था और ये सब उनका ही प्लान था। परेश गोस्वामी के कहने पर ही प्रकाश बाबू मॉरन से एयरलाइन के बिजनेस की डील की थी, ताकि मॉरन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और कभी भी एयरलाइन कंपनी खड़ी करने के बारे में ना सोचे। अब ये सब जानकर मॉरन को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ ही इसी एयरलाइन में लगा दिया था। फिर मॉरन गुस्से में परेशान होकर गोस्वामी के घर जाता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और ये सब परेश गोस्वामी देख रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि भूमि की माँ उसके घर आई हुई थी, जहाँ वह भूमि पर गुस्सा कर रही थी कि उसने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो ठीक से कमा भी नहीं पाता। और मॉरन ये बात सुन लेता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। खैर अब थोड़ी देर बाद भूमि मॉरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों ना तुम मेरे मामा के बच्चों को आईएएस का ट्यूशन दो, इससे तुम्हारा ध्यान प्लेन से हट जाएगा और हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। ये सुनकर मॉरन को भूमि पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चाटा मारकर घर से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि मॉरन को लग रहा था कि भूमि भी अब उसका मजाक उड़ा रही है, वो उसे बेरोजगार होने का ताना दे रही है। कुछ देर बाद मॉरन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नीचे आकर भूमि को खोजता है, लेकिन भूमि उसे घर में नहीं मिलती। जिसके बाद मॉरन भूमि को रेलवे स्टेशन ढूंढने जाता है, पर भूमि तो वहाँ भी नहीं थी। तब मॉरन समझ जाता है कि भूमि भी उसे छोड़कर चली गई है। फिर मॉरन उदास होकर अपने घर आ जाता है और यहाँ वो भूमि को देखता है और आंखों में आंसू लिए तुरंत भूमि को गले से लगा लेता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। भूमि मॉरन को कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सुनकर मॉरन बहुत खुश होता है। खैर अगली सुबह जब मॉरन सोकर उठता है तो वह अपने घर पर एक छोटी सी चिड़िया को देखता है, जिसे देखकर मॉरन को एक आइडिया आता है कि जैसे छोटी चिड़िया ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती, इसीलिए उसका कम खाने से भी काम चल जाता है। उसी तरह वो कार्गो प्लेन यानी छोटे प्लेन्स बनाएगा तो उसमें फ्यूल कम लगेगा और उससे फ्लाइट के टिकट प्राइस भी और कम हो सकते हैं। अब ये आइडिया दिमाग में आने के बाद मॉरन एक कंपनी से मीटिंग करता है जो छोटे प्लेन्स बनाती थी। मॉरन उन्हें अपना आइडिया बताकर कहता है कि वो उनके कार्गो प्लेन को पैसेंजर प्लेन में बदलेगा और मॉरन उन्हें ऑफर देता है कि वो लोग ज्वाइंट वेंचर के जरिए उनकी कंपनी में पार्टनर्स भी बन सकते हैं। तब जर्मन की कंपनी मॉरन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन छोटे प्लेन में ये प्रॉब्लम्स थी कि वो ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। इसलिए मॉरन ये तय करता है कि उसके छोटे प्लेन विजयवाड़ा से नागपुर और फिर दिल्ली ट्रिप करेगा। इसके बाद मॉरन भूमि से मिलने उसकी बेकरी जाता है और उससे 15,000 रुपए उधार मांगता है, ताकि वह अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा सके, क्योंकि भूमि की बेकरी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तब भूमि उसे 15,000 के बदले 20,000 देती है और कहती है, ये मेरी नहीं हमारी बेकरी है, इसलिए ये पैसा भी तो तुम्हारा ही है। अब इधर परेश गोस्वामी को जब ये बात पता चलती है कि मॉरन ने जर्मन कंपनी से डील करके कार्गो प्लेन को ज्वाइंट वेंचर के जरिए पार्टनर बना लिया है, तो परेश गोस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। अब कंपनी शुरू करने के लिए मॉरन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए भूमि मॉरन को अपनी सारी सेविंग दे देती है। तब मॉरन का दोस्त कहता है, इतने पैसों में कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, उन्हें कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और ये बात मॉरन के गांव का एक दोस्त काली सुन लेता है। अब अगले दिन मॉरन को बैंक वाले बैंक बुलाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में लगातार उसके गांव से पैसे आ रहे हैं।
ये जानकर मॉरन तुरंत अपने गांव के पोस्ट ऑफिस कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके गांव के लोगों ने ही उसके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं ताकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। दरअसल काली ने ही गांव में जाकर मॉरन की प्रॉब्लम सभी को बताई थी ताकि गांव वालों की मदद से मॉरन की कंपनी जल्द से जल्द ही शुरू हो जाए। मॉरन का दोस्त सेबेस्टियन उसे बताता है कि अब लोग हमारे कॉल सेंटर से भी प्लेन की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसमें एक PNR जनरेट होगा। फिर वह किसी भी बैंक या फिर सुपरमार्केट से अपनी टिकट ले सकते हैं। अब इसके बाद मॉरन रेलवे के हेड ऑफिस जाता है, जहां वो उनसे कहता है वो रेलवे काउंटर के पास अपना एक छोटा सा प्लेन टिकट का काउंटर लगाना चाहता है ताकि लोग वहां से आसानी से अपने प्लेन का टिकट ले सके। ये सुनकर ऑफिसर्स कहते हैं कि इसमें तो उनका ही नुकसान होगा, जिस पर मॉरन उनसे कहता है कि वो उन्हीं पैसेंजर्स की टिकट बुक करेंगे जिनकी ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में होगी और इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा। तब ऑफिसर भी उसे काउंटर लगाने की परमिशन दे देता है। अब इसके बाद वो एयरफोर्स के रिटायर्ड सिविल पायलट को भी बुला लेता है जो उनकी प्लेन उड़ाएंगे। दरअसल एयरफोर्स में जो पायलट होते हैं वो 57 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाते हैं और सिविल पायलट 61 की आयु में रिटायर्ड होते हैं, इसीलिए वो अभी भी अगले 4 साल तक प्लेन उड़ा सकते हैं। इसके बाद हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं मॉरन का प्लेन टेस्टिंग के लिए पहली बार टेक ऑफ करता है और जब प्लेन की लैंडिंग की बारी आती है तो कोई भी एयरपोर्ट उस प्लेन को लैंड होने की परमिशन नहीं देता और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल इसके पीछे भी प्रेष गोस्वामी का हाथ था और ये बात जब मॉरन को पता चलती है तो वह चेतन से प्लेन को एयरफोर्स मिलिट्री में लैंड कराने को कहता है, क्योंकि प्लेन का फ्यूल किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। जिसके बाद मॉरन सेबेस्टियन के साथ एयरफोर्स मिलिट्री पहुंच जाता है। तब एयरफोर्स आर्मी चेतन, सेबेस्टियन और मॉरन को अरेस्ट कर लेती है और ऑफिसर नायडू के पास लाते हैं, जहां ऑफिसर नायडू उनसे पूछता है कि उन्होंने बिना परमिशन के मिलिट्री एरिया में प्लेन को लैंड कैसे करवाया और वह चाहे तो इसके लिए उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन ऑफिसर नायडू मॉरन की कंपनी पर 25,000 रुपए का फाइन लगाते हैं और मॉरन को छोड़ देते हैं, क्योंकि नायडू जानता है कि मॉरन एक अच्छा काम कर रहा है। खैर कुछ दिन बाद मॉरन अपनी एयरलाइन की ओपनिंग का इनविटेशन कार्ड एक मिनिस्टर को देने जाता है, जहां मॉरन अपनी एयरलाइन बिजनेस के बारे में बताता है और उनसे कहता है उनके प्लेन की टिकट भी काफी सस्ती होगी, जिससे गरीब लोग भी प्लेन में ट्रेवल कर पाएंगे। ये सुनकर मिनिस्टर मॉरन का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मॉरन अगले दिन मिनिस्टर के हाथों अपनी कंपनी की ओपनिंग करवाता है और सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। लेकिन टेक ऑफ से पहले ही प्लेन से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर डर के मारे प्लेन से बाहर आ जाते हैं और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और मॉरन से सवाल पूछे जाते हैं। इसी बीच भूमि को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो मॉरन से कहती है कि वो अपने मामा के साथ हॉस्पिटल चली जाएगी, आप मीडिया वालों को संभालो। कुछ देर बाद जब मॉरन भूमि से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक छोटी बेटी हुई है। ये बात जानकर मॉरन बहुत खुश होता है। हालांकि अब इस हादसे के बाद मॉरन पर इंक्वायरी बैठ जाती है और फिर एक दिन मॉरन को पता चलता है कि एक सीनियर पायलट ने प्लेन के इंजन में ऑयल नहीं डाला था, जिसके कारण प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगा था। इसके बाद मॉरन उसे सीनियर पायलट से आकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह पायलट बताता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने पैसों के लिए ये सब किया और किसी ने ये सब करने के लिए कहा था। ये सुनते ही मॉरन समझ जाता है कि इन सब के पीछे प्रेष गोस्वामी का हाथ है। अब इसके बाद इंक्वायरी के समय सीनियर पायलट सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और मॉरन की कंपनी को फिर से एक मौका दे दिया जाता है। लेकिन तब तक तो मॉरन की कंपनी के खिलाफ बहुत सारे न्यूज़पेपर में नेगेटिव बातें फैल चुकी थी। साथ ही प्रेष गोस्वामी भी अपने एक इंटरव्यू में कहता है मॉरन की फ्लाइट के प्राइस चाहे बहुत ही कम हो, लेकिन लोगों को वहाँ सेफ्टी नहीं मिल सकती और हमारी प्लेन की टिकट भले ही महंगी है, लेकिन हम लोगों की जान के साथ कोई जोखिम नहीं लिया जाता। ये सुनने के बाद लोग भी प्रेष गोस्वामी की बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन विजय मालाय मॉरन को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ मॉरन अपने दोस्त सेबेस्टियन और चेतन के साथ विजय मालाय से मिलने जाता है, जहाँ विजय मालाय कहता है मैं तुम्हारी एयरलाइन कंपनी खरीदना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं तुम्हें 30 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन मॉरन उसे अपनी कंपनी देने से मना कर देता है, क्योंकि मॉरन का तो ये सपना था और इतने सालों की मेहनत और अपने सपने को ऐसे कैसे बेच सकता था। लेकिन इसी बात को लेकर मॉरन और चेतन में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चेतन का मानना था कि इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। चेतन मॉरन से कहता है कि हम लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वह भी सिर्फ अपनी कंपनी चलाने के लिए, लेकिन अब पब्लिक को इस कंपनी पर जरा भी विश्वास नहीं है, इसीलिए कंपनी अब नहीं चलेगी। इस पर मॉरन उससे कहता है कि तुझे पता भी है वह हमारी कंपनी को नहीं बल्कि हमारे सपनों को खरीदना चाहता है। अगर हम वह कंपनी उसे बेच देंगे तो गरीबों से किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इन सब से परेशान होकर मॉरन उस लेडी रिपोर्टर की मदद से रेडियो के जरिए अपनी कंपनी का सच लोगों को बताता है। वह गरीबों की जान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा, उसने गरीबों के लिए ही टिकट के प्राइस कम किए हैं ताकि वो भी अमीरों के साथ बैठकर ट्रैवल कर सके। जितना अमीरों का हक है प्लेन में बैठने का, उतना ही गरीबों का भी है। मॉरन कहता है
कि अगर अब भी आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी पहली फ्लाइट में अपनी बीबी, बच्चों और माँ के साथ ट्रेवल करूंगा ताकि आप सभी को मुझ पर विश्वास हो सके। अब इसी टेंशन की वजह से मॉरन 3 दिनों तक सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर था कि पहली बार की तरह इस बार भी कोई उसके प्लेन के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। तभी वहाँ पर ऑफिसर नायडू अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और वह मॉरन को आराम करने के लिए कहते हैं कि प्लेन की देखरेख मैं और मेरी टीम कर लेंगे, तुम जाकर आराम करो, क्योंकि ऑफिसर नायडू को सब कुछ पता चल गया था। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉरन अपनी वाइफ अपनी बेटी के साथ जाता है और दूसरे प्लेन में उसकी माँ बैठती है। मॉरन यहाँ पर बैठकर काफी देर तक लोगों का इंतजार करता है लेकिन वहाँ पर एक भी पैसेंजर नहीं आता। ये देखकर मॉरन अंदर से टूट जाता है और रोता हुआ प्लेन से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लोग अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। इसी बीच वहाँ पर मॉरन का दोस्त सेबेस्टियन आता है और उसे बताता है कि लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इस फ्लाइट के टिकट कंफर्म नहीं हो पाए और जो मदुरई से चेन्नई आने वाली फ्लाइट और विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट दोनों पूरी तरह से बिक चुकी है। ये सुनकर मॉरन बहुत खुश होता है और भागते हुए दूसरे एयरपोर्ट पहुंचता है जहां वो देखता है बहुत सारे गरीब लोग फ्लाइट से उतर रहे हैं। सभी लोग मॉरन की तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर मॉरन बहुत खुश होता है। आखिरकार इतनी कोशिश के बाद मॉरन की मेहनत रंग लाई। उसने गरीब लोगों के लिए एक अच्छी एयरलाइन बना दी। खैर अब परेश गोस्वामी मॉरन को कॉल करता है और उसे अपने साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर देता है क्योंकि मॉरन की सस्ती फ्लाइट अब उसे कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन मॉरन हंसते हुए परेश का ऑफर ठुकरा देता है और फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी है जिसमें कैप्टन गोपीनाथ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेक्कन एयरलाइन कंपनी स्टार्ट की थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये फिल्म हमें यही शिक्षा देती है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपकी किस्मत खराब है तो लगातार कोशिश करने से एक दिन आपकी खराब किस्मत भी आपके सामने सर झुका लेती है और मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और जल्दी ही इस मूवी का हिंदी वर्जन अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं सरफिरा नाम से। आपको ये मूवी भी सिनेमा घर में जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसका ट्रेलर काफी मजेदार आया है। और जाते जाते आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में।